याकूब की पुस्तक और लूका 4 बाब उसकी 18 तक पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 4 बाब उसकी 18 तक पढ़ेंगे, 26 तक गौर कर। निर्गमन उसका 4 बाब उसकी 18 से 26 तक। मूसा का मिस्र देश को लौटना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है या नहीं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मूसा कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को आज्ञा दी, खुदावंद ने उसे चुना और उसे आज्ञा दी कि जिस प्रकार मैंने तुझे जिस चीज के लिए मैंने तुझे चुना है और आज तक बचा के रखा है, अब वो समय आ गया है कि मैं तुझे भेजूं मिस्र देश में इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, जो कि मेरी कौम है, मेरे लोग हैं, मेरे धर्मीजन लोग हैं। और मैंने उनके चिल्लाने को उनके दुख को देखा है और अब उस समय आ गया है कि मैं उनको वहां से रिहा कराऊं, मैं आजाद कराऊं फिरौन राजा से। और प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए उसको बचा के रखा था, संभाल के रखा था यहोवा परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने उसे चुना और उसे बुलाया कि मैंने तुझे भेजना है मिस्र के रूप में, ताकि मेरे इस्राएली को बचाई जाए। और परमेश्वर ने उनको दर्शन देकर उसे कहा कि मैं तुझे भेजूंगा वहां पर और तू जाएगा और वहां से लोगों को बचा के लेकर आएगा, उनको आजाद करा के ले जाएगा। तब ये उसी समय की बात है, तब मूसा अपने ससुर यित्रो से पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा करके मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वह अब तक जीवित है या नहीं, वह जीवित है या नहीं। क्योंकि मूसा उसी देश में रहता था, मिस्र में। और जब वो पैदा हुआ था, जो फिरौन राजा था, उसने ये आज्ञा दी थी कि जितने भी इस्राएलियों के जो बेटे हैं वो सब मार दिए जाए, पैदा होते ही मार दिए जाए। जो भी दाइयां थी उनको आज्ञा दी थी कि उन्हें जितने भी बेटे पैदा हुए इस्राएलियों के उन सबको मार दिया जाए पैदा होते ही। और जो लड़कियां हैं उन्हें बचा के रखा जाता कि वो उनके कामों को करें, उनके घर के तमाम कामों को करें, राजा के तमाम कामों को करें, और वो उनको इस्तेमाल भी करते थे। तो जिस समय मूसा पैदा हुआ, तो जो दाई थी उसने देखा कि जो मूसा था, जो वो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था, उसके चेहरे के ऊपर इतना नूर था परमेश्वर का। तो उस दाई ने बोला कि ये बेटा इतना सुंदर है और तू इसे संभाल के रख, इसको बचा के रख, इसको छुपा ले, कहीं ऐसा ना हो कि राजा को पता लगे और वो इसको भी मरवा डाले। ये परमेश्वर की योजना थी। मूसा जब पैदा हुआ, उसके मुंह के ऊपर इतना रोशनी थी, परमेश्वर का इतना नूर था कि वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था, ब्लेस्ड था वो। तो उसकी माँ ने उसको छुपा के रखा 3 महीने तक। और 3 महीने बाद जब राजा को पता लगा कि इस इस्राएली के औरत के एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसको अभी तक इन्होंने दाइयों ने मारा नहीं और वो संभाल के रखा हुआ, तो उसे मारने के लिए जब वो था उसने आज्ञा दी, तो उसकी माँ ने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को, ये मेरे सामने राजा इसे मारेगा, इसका कत्ल करेगा, तो मैं अपने बेटे को एक टोकरी में डालकर और मैं उसे नील नदी जिसे कहते हैं उसके अंदर बहा दूंगी। तब उसकी माँ ने उसे बहा दिया वहां से, और उसकी जो राजा थी उसकी बेटी उस नील नदी के किनारे पे तट पे नहाने के लिए आई थी। जब वो टोकरी उसे मिली तो उसने उसे खोल के देखा, और जब उसे खोल के देखा तो उसने देखा कि एक इतना सुंदर और इतना प्यारा बच्चा। उस समय मूसा जो उसके घर में पहुंच गया, राजा के घर में पहुंच गया, और उसकी बेटी ने उसे अपना बच्चा के नाम देकर उसे पाला, उसे पोसा। और उसी राजा के घर में रहता हुआ मूसा माँ की तमाम शिक्षाओं को सीखा, माँ की विधियों को सीखा, माँ के तमाम कामों को सीखा। उसने हथियार चलाना, हर विधियों को सीखा, पढ़ाई लिखाई की, अच्छी पढ़ाई की, और वो सब कुछ अकल से, बुद्धि से और परमेश्वर के वचनों से भी बढ़ा। लेकिन उसे इतना भी पता था कि मैं एक इस्राएली हूँ। जब वो बड़ा हुआ, उसकी समझ थी, उसे इतना पता था कि मैं एक इस्राएली हूँ और मेरे ये तमाम बहन भाई हैं जो इतना दुख सह रहे हैं। जब उसने देखा, जब समय आया, जब वो बड़ा हुआ,
उसने देखा कि एक इजरायली और एक मिस्री आपस में लड़ रहे हैं। तो उसने उस समय देखा कि ये इजरायली मेरे भाई को मार रहा है, तो उसने उसका बचाने के लिए उसने उस मिस्री को उसी समय कत्ल कर दिया। और जब उसने उसको कत्ल करके उसने उसको रेते में बालू में छुपा दिया उसकी बॉडी को। और जब बाइबल बताती है, जब हम इसे पीछे से पढ़ेंगे, जब पता लगा राजा को कि मूसा ने उस हमारे सैनिक को मारा है, उसको मिस्री को, तो वो उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। उसने तमाम सैनिक लगाए, लेकिन बाइबल बताती है कि जब मूसा को पता लग गया, वो वहां से भाग गया, वो वहां से निकल गया वहां से, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी मार डाले। और जब बाइबल बताती जब वो वहां से भागा, तो वो इत्रो के घर में जा बसा। उसने इत्रो ने अपनी बेटी का विवाह से कर दिया, जो उसकी बड़ी बेटी थी। और बाइबल बताती है जब उसका विवाह हुआ, जब वो भेड़ बकरी अपने ससुर की भेड़ बकरी, इत्रो की भेड़ बकरी चढ़ाता था, तो वो एक पहाड़ी के ऊपर गया और वहां वो भेड़ बकरी चढ़ा रहा था। उस भेड़ बकरी को चढ़ाते हुए जब उसने देखा कि जंगल में झाड़ियां हैं और झाड़ियों में आग लगी है, वो झाड़ियां चमक रही है, लेकिन वो झाड़ियां बुझ नहीं रही है, वो झाड़ियां जलती जा रही है, लेकिन वो बुझने नहीं पा रही और ना वो भस्म हो रही। और जब मूसा वहां पे पास में गया तो उसे आवाज आई, हे मूसा, हे मूसा। उसने बोला कौन है प्रभु? उसने बोला मैं तेरा याकूब, इसहाक और अब्राहम का, तेरे पुरखों का, तेरे बाप दादा का मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। मूसा को बोला कि ये पवित्र जगह, जिस जगह तू खड़ा है, अपनी जूती को वहीं उतार दे। तो जिस जगह पर खड़ा है वो जगह पवित्र है, तो अपनी जूती को वहीं उतार दे। तब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि आज मैंने तुझे चुन लिया है और अब मैं तुझे भेजूंगा, जो मेरी इस्राएल कौम है, मैं उसे बचाने के लिए तुझे भेजूंगा। मूसा जो कि जुबान से एक तोतरा व्यक्ति था, उसने बोला कि परमेश्वर तू किसी और को भेज दे, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं वहां पर जा सकूं उन्हें बचाने के लिए। वो तो मेरा विश्वास भी नहीं करेंगे और मेरे पास उतनी ताकत भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा एक लाठी। परमेश्वर ने कहा उसे जमीन पर फेंक। जब मूसा ने उसे जमीन पर फेंका तो वो सांप बन गए और मूसा लाठी को छोड़कर भाग गया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने बोला कि मूसा इस सांप की पूंछ पकड़ ले। जब मूसा ने उसकी पूंछ पकड़ी तो वो दोबारा लाठी बन गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा ने बोला कि परमेश्वर मैं तो भद्दा बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कैसे उनके सामने जाऊंगा, मैं कैसे बोलूंगा इस्राएलियों के सामने कि तूने मुझे भेजा है, वो तो मेरा विश्वास भी नहीं करेंगे। परमेश्वर ने बोला नहीं, मुंह को किसने बनाया है? मुंह को मैंने बनाया है और मैं तुझे शामत दूंगा। परमेश्वर ने उसी समय हारून को दर्शन दिया जो कि मूसा का भाई था, उससे 3 साल बड़ा था। बाइबल बताती जिस समय मूसा उन्हें छुड़ाने के लिए गया वो 40 वर्ष का था और वो 80 वर्ष का था और जो हारून था वो 83 वर्ष का था उस समय। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने हारून को भी दर्शन दिया कि जा मूसा से मिल, पहाड़ी पर जाकर उससे मिल। और जब मूसा को भी दर्शन मिला और वो भी पहाड़ी के ऊपर गया और हारून ने उससे जाके उसे गले लगाया और उसके मत्थे को चूमा। तब हारून को मूसा ने वो सारी बात क्या सुनाई कि परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार मुझे दर्शन दिया है और उसने मुझे बोला कि मेरे इस्राएली कौम को बचा जाकर। तब जब ये बात हुई तो बाइबल बताती है कि हारून जो है वो मूसा का मुंह बना। परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया, उसका मुंह बन गए। जो बात भी होती थी, जो बात उसे बोलनी होती थी राजा को, मूसा हारून को बोलता रहा और हारून आगे जाके राजा को सुना देता रहा सारी बातें। वो इजराइल कौम को सारी बातें बता रहा था। मतलब कि कहने के अनुसार कि जो हारून था वो मूसा का मुंह बना। बाइबल बताती है अगर हम आगे पढ़े तो कि जो हारून था वो उसका एक तरीके से जो आज कहते हैं कि पीए, किसी राजा का पीए, वो पीए बना उसका, उसकी हर आज्ञा को मानने वाला एक हिसाब से वो बना। और यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे राजा के सामने एक देवता, एक भगवान बनाऊंगा। जब तू जाएगा तो उसे जो भी मैं तुझे सिंह दिखाता हूँ वो चीज तो उसे दिखाएगा, तो उसके लिए भगवान के समान होगा। और जो तेरा धर्मीजन, तेरा जो हारून है वो तेरा याजक के समान होगा, जो बात तू उसे बोलेगा वो करेगा। बाइबल बताती है
कि जो भी चिन्ह चमत्कार दिखाए मूसा ने अपने द्वारा नहीं दिखाए, वो हारून को बोलता रहा और हारून को वो काम करता रहा। अगर हम आगे बाइबल में पढ़े तो मिस्र के राजा के ऊपर, मिस्र के ऊपर 10 बड़ी विपत्तियां आई और वो विपत्तियां एक एक करके आई और परमेश्वर ने बताया था मूसा को पहले बताया कि वो तेरी बात ना मानेगा, वो इस्राएलियों को जाने ना देगा, क्योंकि वो उसके ऊपर एक एक करके विपत्ति आएगी और मैं वो विपत्ति उनके ऊपर डालूंगा। और जब वो विपत्ति उनके ऊपर आएगी तो वो राजा है, राजा का मन में कठोर कर दूंगा, हठीला कर दूंगा, वो तुम्हें जाने ना देगा। जब तुम्हें एक चमत्कार दिखाएगा तो वो हाँ बोल देगा, लेकिन वो फिर मना कर देगा। जब फिर तुमसे दूसरा चमत्कार दिखाएगा, दूसरी विपत्ति दिखाएगा, वो फिर हाँ बोलेगा, फिर ना बोले, ऐसे करके उसके ऊपर 10 विपत्ति आएगी। और 10वीं विपत्ति के बाद जब मैं उन्हें आजाद कराऊंगा तो मैं उन्हें बिल्कुल बर्बाद करके रख दूंगा। बाइबल बताती है, हम परमेश्वर के वचन से पढ़े आगे, जिस प्रकार वो उसने कहा कि मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वह अब तक जीवित है या नहीं। यित्रो ने कहा कुशल से जा। और यहोवा ने मिघान देश में मूसा से कहा मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वह अब मर गए। हालेलुया। जो लोग तेरे प्राण के प्यासे थे वो अब मर गए हैं। बाइबल बताती है जिस समय मूसा ने मिस्री को मारा था, उस समय जो राजा था जो मूसा को मारने जाता था, जब मूसा वहां से भाग गया था, बाद में उसका समय आने के अनुसार वो मर गया। और यहोवा परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि अब तू मिस्र को चला जा मेरे इस्राएली कौम को आजाद कराने के लिए, क्योंकि जो राजा तुझे मारना चाहता था वो अब मर गया है और अब उसका बेटा उसकी जगह पर बैठ गया है। और आगे हम पढ़ेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है। लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वह अब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और अपने बेटे को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। बाइबल यहाँ पर बताती है कि तो परमेश्वर ने जब उसे बोला कि तू लौट जा, तो वो उसी समय लौट गया वहां पर। और बताते हैं कि उसने अपने बेटे को और अपनी पत्नी को गधे के ऊपर चढ़ाकर, और वो लाठी जो परमेश्वर ने उसे दी थी, उस लाठी को दिए वो मिस्र की ओर लौट चला। तब यहोवा ने मूसा से कहा जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वंश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उनके मन को कठोर करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। हालेलुया। यहाँ पे भी बाइबल ये बता रही है कि जो चमत्कार मैंने तेरे को बताए हैं वो तू वहां पर जाकर राजा को दिखाना, ताकि वो उस चमत्कार को देखे। हाँ, लेकिन मैं उसके मन को मैं कठोर कर दूंगा, उसके मन को मैं हठीला कर दूंगा, वो मेरी कौम को जाने ना देगा। वो इन चमत्कारों को देखने के बाद भी मेरी कौम को जाने ना देगा। वो तेरी बातों को देखेगा, वो मानेगा, वो हर चमत्कार को मानेगा। वो तुझसे विनती भी करेगा, अपने परमेश्वर यहोवा से विनती कर कि वो सारी विपत्तियां एक एक करके मुझ पे से लुटा दे, लेकिन वो इस्राएली कौम को जाने ना देगा। यहाँ पर बाइबल बता रही है। और इसी प्रकार से वहां पर हुआ भी। अगर हम आगे पढ़ेंगे तब मूसा वहां पर गया और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे। बाइबल बताती है कि जब वहां पर मूसा गया और मूसा ने जाकर राजा से बोला कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे भेजा है और उसने कहा है कि मेरे इस्राएली सेना को जाने दे, क्योंकि वह इस्राएली सेना मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा पुत्र है। मैं जो तुझसे ये कह चुका हूं कि मेरा पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। हालेलुया।
बाइबल यहाँ पे बता रही है कि जिस प्रकार मैंने तुझे बोला था जाने देने के लिए तूने जाने ना दिया, अब तक तूने उसे जाने ना दिया, लेकिन अब जो समय आया है मैं तेरे पुत्र को और तेरे जेठे पुत्र को अब मैं भी घात करूंगा। यहाँ पे बाइबल बता रही है उस समय जब मूसा ने ये सारी बातें बोल दी, तब ऐसा हुआ कि मार्ग में सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। क्यों मार डालना चाहा? ये बात रहस्य की है, क्योंकि जो मूसा था वो गधी के ऊपर जाते जाते वो नदी के तट पे वो रुक गया था, वो गया नहीं था वहां पे तक। उसके मन में फिर वो कपट आ गया था और वो फिर सोच रहा था शायद अब मैं ना जाऊं, इसलिए वो वहां पे रुक गया था। और यहोवा का क्रोध मूसा के ऊपर इस प्रकार भड़क गया था, यहोवा परमेश्वर ने ठान लिया था कि आज मैं मूसा को खत्म कर दूंगा। क्योंकि मूसा फिर जाते जाते उसका मन फिर हटेला हो गया था मूसा का भी, उसने परमेश्वर की बात को मानकर हाँ बोलकर वो फिर रुक गया था और वो भी गधी में आगे जाके रास्ते में, और वो फिर रुक गया था वहां पे अपनी मिसेज के साथ अपने बच्चे के साथ रहने लग गया था। और बाइबल इस प्रकार बताती है यहाँ पर, तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चमकदार पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला पति है। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल बता रही है कि जो सपोरा थी, जो मूसा की मिसेज, उसकी पत्नी, उसने क्या किया, उसने एक चमकदार पत्थर लिया और अपने बेटे की उसने खलड़ी को काट दिया और उसे ये कहकर उसने मूसा के पैरों पर फेंक के मारा कि नीचे तू हमारे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। हालेलुया। जब परमेश्वर यहोवा ने देखा कि सपोरा ने अपने बेटे की खलड़ी उतार दी है और उसने उसके पैरों में फेंक के मारी है, तो उसी समय उसका क्रोध जो है शांत हो गया था यहोवा परमेश्वर का। और उस समय से अजीजों आज के समय तक खतरे की जो वाचा है वो चलती आ रही है। उस समय ये खतरा हुआ था, उसने अपने बेटे का खतरा कर दिया था और उस समय से खतरे की बातें चलती आ रही है। बाइबल बता रही है तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतरे के कारण बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उसे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर बता रही है कि तब हारून को उसने बोला, यहोवा परमेश्वर ने दर्शन देके बोला कि तू पहाड़ी पर जा और मूसा से मिल, और उससे जाकर मिलकर और जो बातें उसको मैंने दिखाई है वो तुझसे जाकर मिल ले। जब मूसा से मिला तो हारून ने उसे जाके गले से लगा उसके माथे पर चूमा। और बाइबल बताती है कि मूसा ने हर वो बात जो यहोवा ने उससे वाचा बांधी थी वो सारी उसने हारून को बता दी। तब हारून उसका साथी बना। हारून उसके साथ में मिलकर, दोनों जने मिलकर वो गए राजा के पास और राजा को वो सब चिन्ह और वो चमत्कार दिखाए। एक एक करके उसने हर वो चमत्कार राजा को दिखाए। बाइबल बताती है कि जब हारून और मूसा गए तो उसने वो सारे चमत्कार राजा को दिखाए, लेकिन राजा ने एक एक करके वो सारे 3 चमत्कार देखे, लेकिन उसका मन हठीला हो गया था। बाइबल यहाँ पर आगे बताती है कि जो उसके हाथ में लाठी थी, जब मूसा राजा के पास गया, उसने उसको सारी बात क्या सुनाई कि हमारी इस्राएली कौम को जान दे, ये परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की वाचा उसकी महिमा करना चाहते हैं, उसकी बड़ाई करना चाहते हैं, और ये 3 दिन के सफर में जाएंगे और उस जंगल में, उस सफर में परमेश्वर के लिए ये उसकी सेवा के लिए बलि चढ़ाएंगे और वो परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। राजा ने फिर भी अपने मन को ना माना, वो कठोर हो गया था, वो उन मन्नतों को नहीं मान रहा था। और बाइबल बताती है कि राजा ने बोला कि मैं क्या विश्वास करूं कि जो यहोवा ने तुम्हें दर्शन देके तुम्हें भेजा है, मैं कैसे विश्वास करूं। बाइबल बताती है कि जब राजा ने अपने तंत्र मंत्र करने वाले को, जादू टोने करने वालों को, काला जादू करने वालों को वहां पर बाबा को बुलाया
और उन्होंने अपनी अपनी लाठी फेंकी और उनकी लाठी साफ बन गई। और जब मूसा ने हारून को बोला कि तू भी अपनी लाठी फेंक, तो मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और बाइबल बताती है कि उसकी लाठी सबसे बड़ा सांप बनी और एक एक करके उन काले जादुओं के सारे सांपों को वो खा गई। और उस समय राजा के पास कोई बहुत सारा अवश्य हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने फिर भी बोल दिया कि मैं नहीं तुम्हें जान देता, मैं तुम्हें नहीं जान दूंगा। कौन होता वो यहोवा परमेश्वर, मैं नहीं मानता। बाइबल बताती है कि यहाँ पर उसके बाद उसके ऊपर बारी बारी एक से एक 10 विपत्ति आई, लेकिन राजा का मन फिर भी हठीला रहा। और अंत में जब लाल समुद्र का जब समय आया तो बाइबल बताती है जब आखिरी में उसका बेटा मरा, राजा का जो जेठा बेटा था वो मारा गया। जब पहले पलटों के ऊपर जो विपत्ति आई और उसका बेटा मारा गया, तो राजा ने बोल दिया कि चले जाओ, सारे लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ, मेरे सामने से निकल जाओ। और उस समय जब वो निकले तो बाद में राजा का फिर मन हठीला हुआ और वो फिर इस्राएली कौम को पीछे से घेरने के लिए आया। बाइबल बताती है जब मूसा ने लाल समुद्र के ऊपर हाथ उठाया यहोवा से प्रार्थना की तो लाल समुद्र 2 भाग हो गया और इस्राएली कौम वहां से निकल उठी। और जब वो वहां से पार हुए तो जब वो पार हो गए थे तो फिर मूसा ने फिर प्रार्थना की खुदा से। और जब इस्राएली जो मिस्री लोग समुद्र के बीच में आ चुके थे, तो जब मूसा ने प्रार्थना की तो वो लाल समुद्र फिर बंद हो गया और वो सारे लोग वहीं पर डूब के मर गए। अजीजों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो कभी नाश ना होने पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार उस राजा का मन हठीला हो गया था बार बार और वो परमेश्वर के चमत्कारों को देखकर उसका मन हमेशा हठीला हुआ था। आज बाइबल बताना चाह रही है कि अपने मन को उस प्रकार हठीला ना करो। बाइबल का बताने का मेरा मकसद यही है आज का इस वचन के द्वारा कि तुम अपने मन को हठीला न करो। तुम तो बहुत परमेश्वर के चमत्कारों को देखते हैं। परमेश्वर ने जब तुम मांगते हो परमेश्वर तुम्हें देता है। परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ में रहता है, वो तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, वो तुम्हारी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करता है। लेकिन परमेश्वर के उन चमत्कारों को देखकर तुम अपने मन को हठीला न करो, परमेश्वर को हल्के में न जानो। परमेश्वर हमेशा युगा युग एक सा परमेश्वर है। जब वो परमेश्वर उन लोगों को खत्म कर सकता है तो वो परमेश्वर आप लोगों से भी पलटा ले सकता है। परमेश्वर कहता है कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं, मैं कोई मामूली परमेश्वर नहीं हूं। जब चाहे तुम अपने पापों की क्षमा मांग लोगे, जब चाहे तुम्हारा मन जो बदल जाएगा, जब चाहे तुम अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल करोगे। नहीं, वो परमेश्वर हमेशा एक सा परमेश्वर है। वो जब पलटा लेने वाला परमेश्वर है तो वो आज भी पलटा लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार मैंने राजा को उसकी पूरी कौम को खत्म कर दिया, मैं आज उसी प्रकार का परमेश्वर हूं, मैं आज भी पलटा लेने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे साथ एक मन होकर चलो। जिस प्रकार मेरा धर्मी मूसा मेरे साथ होकर चला और मैंने उसके साथ रहा, मैंने अपने धर्मीजन हारून के साथ में होके चला और मैंने उनके हर एक प्रार्थना को सुना। मैं तुम्हारी भी प्रार्थना को सुनूंगा यदि तुम मेरे साथ सही तरीके से होके चलोगे। यदि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे तो मैं तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करूंगा। लेकिन मेरे पीछे होके सही तरीके से होके चलो, सही तरीके से बात के मुझसे चलो, तो मैं तुम्हें जीवन की सारी आशीष दूंगा। यदि राजा की तरह तुम अपने मनों का हठीला करोगे, कभी मेरे पास आ जाओगे और जब तुम्हारे पर दुख तकलीफ आई फिर मेरे पास आ गए, जब तुम्हारे फायदा हो गया फिर मेरे पास से चले गए। यदि तुम ऐसे ही करते रहो तो मैं तुम्हारे पास से अपना हाथ उठा लूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर से अपना हाथ उठा लूंगा। बाइबल बताती है कि सही तरीके से परमेश्वर के पीछे होके चलो। अजीजों, मेरा बताने का मकसद यही है। ये वचन तो बहुत ही मुझे आज परमेश्वर ने दिया। मैंने कोई वचन तैयार नहीं किया, इसलिए मुझसे अभी हड़बड़ी हो रहा है। मैंने कोई वचन तैयार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझे बोला कि आज बता दे कि सही तरीके से मेरे साथ में होकर चले। क्योंकि जिस प्रकार राजा बार बार हाँ बोल रहा था फिर ना कर रहा था, जिस प्रकार वो हठीला हो रहा था, वो परमेश्वर ने उसके मन को हठीला कर रखा था। उस प्रकार के हठीले ना बनो, बल्कि सही तरीके से परमेश्वर के साथ में होकर चलो। ऐसा ना हो कि जब आपके जीवन में खुशियां आ गई है, जब आपके जीवन में आनंद आ गया तो आप परमेश्वर को भूल गए हो और फिर परमेश्वर को आपने साइड में रख दिया। और जब आपके ऊपर फिर विपत्ति आई, जब आपके ऊपर कर्ज आए, जब आपके ऊपर परेशानी आई, तो फिर आपको परमेश्वर याद आ गया और आप फिर परमेश्वर के पास आ गए। कहने का मतलब यह है कि सही तरीके से दुख हो या आनंद हो, जीवन में हर खुशी में, जीवन के हर एक दुख में एक ही से बन के रहो और परमेश्वर के साथ वफादार रहो, इज्जतदार रहो, हमेशा परमेश्वर को याद रखो। तो वो परमेश्वर, बाइबल बताती है हर समय में तुम्हें हर विपत्ति से बाहर निकालने वाला वो परमेश्वर है। तुम्हारी खुशी को डबल करने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे जीवन को आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमेशा एक ही तरीके का परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और लाला का शाखा रामा शब्द लगा नामा प्रभु यीशु मसीह नाम का धन्यवाद करता हूं प्रभु।
आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपके वचन से पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो प्रभु। मैं आपकी शामत को महसूस कर रहा हूँ मेरे खुदा। प्रभु यीशु मैं आपकी शामत को महसूस कर रहा हूँ मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह का शामत लोगों के बीच में है मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह जो आज कह रहा है कि मुझे साथ एक से होके चलो, मुझे बार बार परखो ना। मैं हमेशा मैं तुम्हारे जीवन में काम कर चुका हूँ। तुम लोगों ने मेरे कामों को देख लिया है, तुम लोगों ने मुझको जान लिया है, तुम लोगों ने मुझको पहचान लिया है, तो क्यों बार बार मुझे परखते हो? हमेशा मैं एक ही तरीके का परमेश्वर हूँ, मैं हमेशा एक का परमेश्वर हूँ। बार बार मुझे नाराज ना करो, बार बार गलतियां करके मुझे डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें चीर पार खाऊं। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे साथ में सही तरीके से होके चलो, मुझे हल्के में ना लो, बल्कि मेरे साथ सही तरीके से होके चलो। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ये वर्ड जरूर अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि परमेश्वर मुझे ये वर्ड क्यों बोल रहा है। शायद ये वर्ड मेरे लिए भी हो सकता है, ये वर्ड आपके लिए भी हो सकता है, ये वर्ड आपके लिए भी हो सकता है, ये वर्ड आपके लिए भी, ये वर्ड सब लोगों के लिए हो सकता है। परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है और परमेश्वर बोल रहा है सही तरीके से मेरे साथ होके चलो। प्रभु यीशु मसीह अपने धर्मीजनों पर अपनी पवित्र आत्मा को उतारता है और वो अपने धर्मीजनों से हमेशा वो बातें बुलवाता है जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने अपने प्रोफेट को इसलिए खड़ा किया ताकि जो बातें परमेश्वर बोलनी होती अपने लोगों को, वो अपने प्रोफेटों के द्वारा, अपने धर्मीजनों के द्वारा, अपने याजकों के द्वारा वो बातें करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के साथ सही तरीके से होने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर के साथ सही तरीके से होगे, अपने मनों को तैयार करो और बोलोगे परमेश्वर हम सही तरीके से तेरे साथ होके चलेंगे। प्रभु जी हम सही तरीके से तेरे साथ होके चलेंगे। हमने बहुत ही प्रभु यीशु मसीह तेरे दिलों को दुखाया है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम प्रभु कमजोर है मेरे खुदावंदा, लेकिन प्रभु हम सही तरीके से तेरे साथ होके चलने के लिए बोलते हैं मेरे खुदावंदा। प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु जी जब हमारे जीवन में खुशियां आती है, जब हमारे जीवन में आनंद आता है, जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आती है, तो हम आपको भूल जाते हैं मेरे खुदावंदा। हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को ज्यादा समय दे देते हैं मेरे खुदावंदा, लेकिन हम आपको पीछे कर देते हैं। लेकिन जब प्रभु जी हमारे जीवन में कर्ज आता है, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, जब हमारे जीवन में दुख आता है, तो फिर हमें परमेश्वर आप याद आ जाते हैं। ये मेरे खुदावंदा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि इन लोगों को प्रभु अकल दे, बुद्धि से समझ दे मेरे खुदावंदा। और साथ में मेरे ऊपर भी प्रभु जी अपनी शामत बरसा मेरे खुदा कि हमारे पापों को क्षमा कर मेरे खुदा, हमारी गलतियों को क्षमा कर और पिता परमेश्वर हमें सही तरीके से होके चलने की शामत दे। हालेलुया। और रामा साकाराबा चंदा लगलमा होरे के लिए बेची कराबा रामा बाबा 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 और रे बले के से के बेटी ताराबा करो 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 प्रार्थना करो। परमेश्वर आत्मा आप लोगों को बीच में आ रही है। और रे बले का साकाराबा चंदा लगलमा और रे बले के से के बेटी परमेश्वर से बोलोगे परमेश्वर हमें सही तरीके से चलने की शामत दे। यस और रामा ला का साकाराबा चंदा लगलमा और रे बले के से के बेटी ने बता और रे बले के से के परमेश्वर का वचन यही कह रहा है हर काम को पीछे रख दो, हर उस काम को पीछे रख दो, लेकिन मुझे सबसे आगे कर दो, तो मैं तुम्हें हमेशा शिरोमणि करने वाला परमेश्वर हूँ। और रेखे लेके बहुत से ऐसे काम है, बहुत से ऐसे काम है जो परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा न करें, हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पीछे कर दे और जब हम परमेश्वर को आगे कर दे तो हमारा परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाने वाला है। परमेश्वर कह रहा है कि हम अपने हर एक काम को आगे कर देते हैं और परमेश्वर को पीछे कर देता है। हम ऐसा न करें, हम परमेश्वर को आगे करें। परमेश्वर जानता है कि आपको काम होते हैं, आपको रोटी सब्जी बनानी होती है, आपको घर के काम करने होते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि मैं तुझे वो रोटी ना दूं, यदि मैं तुझे वो भोजन ना दूं, यदि मैं तुझे एक जीवन ना दूं, तो तू क्या करेगा जीवन का? तू क्या करेगा? जो मैंने दिया हुआ है वो सब चीजें मेरी ओर से है, लेकिन तू मुझे पीछे करके तू अपनी सारी चीजों को आगे कर देता है, तू अपने बच्चों को आगे कर देता है, तू अपनी रोटी को आगे कर देता है, तू अपने भोजन को आगे कर देता है, तू अपने काम को आगे कर देता है, तू अपने बच्चों को आगे कर देता है, तू अपनी ब्लेसिंग को आगे कर देता है और मुझे पीछे कर देता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर कह रहा है अगर ऐसा चलता रहा तो मैं सब चीजों में तुझे नीचे गिरा दूंगा और मैं तुझे बिल्कुल अपने पद से उठा दूंगा। परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर अपनी गलती को मानते हैं और हम प्रथम स्थान आपको देंगे, हम सारा अधिकार आपको देंगे और हम अपने आप को प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपते हैं।
ओ रबा करबा रा आजा मेरे खुदावंदा अपनी चामर से प्रभु कर दे चामर मेरे खुदावंदा अपनी चामर को उतार दे मेरे खुदावंदा हमारे बीच में प्रभु भर दे अपनी चामर से भर दे छूले अपनी चामर से भर मेरे खुदा प्रभु जी की गलतियों को क्षमा कर दे प्रभु मेरी भी गलतियों को क्षमा कर दे प्रभु हमारे एक पापों को क्षमा कर दे जो हमने प्रभु के आपको प्रथम स्थान नहीं दिया मेरे खुदा हमारी गलतियों को क्षमा कर हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु जी हमने तेरे समय को चुरा लिया है हमने तेरे समय को चुराया मेरे खुदा हमें क्षमा कर मेरे खुदा यस हालेलुया धन्यवाद यस मेरे खुदा बेटा प्रभु तुझसे क्षमा मांगते मेरे खुदा प्रभु की दया कर कृपा कर यस मेरे खुदा प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं आपके नाम की स्तुति करते हैं आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद मेरे खुदा प्रभु सारा आदर महिमा तेरी नाम को देते हैं आपके नाम को ऊंचा करते हैं आपके नाम की बड़ाई करते हैं तेरी महिमा को महिमा देते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु मेरे सामने बैठे मेरे इनके जीवन में तेरा पवित्र आत्मा काम करे मेरे खुदा बता इनके बंधनों को तोड़ इनके क्षणों को तोड़ इनकी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से काटता मेरे खुदा बता हर एक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए हर एक रोग प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए हर एक प्रभु यीशु मसीह गुप्त बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए हर एक तरह की शैतानी ताकतें यीशु मसीह के नाम से कैंसिल होने पाए हर एक तरह का जादू टोना यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए हर एक तरह की शैतानी ताकत यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए में जनों के नाम से प्रभु यीशु के नाम से मैं बोलता हूं तेरा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के जीवन में उतरे और प्रभु यीशु से बड़े काम करना शुरू करे हर बंद काम यीशु के नाम से खुल जाए हर एक रोग यीशु के नाम से चले जाए हर एक तरह की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए हर एक तरह के काम बंद रुके हुए खुल जाए यीशु के नाम से हर एक फाइनल जो लगी हुई है प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए हर एक प्रभु यीशु का काम जो बंद है वो खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर वो बीमारी जो शैतान की ओर से मिली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए ओ मेरे प्यारे खुदावंदा इनकी गलतियों को क्षमा कर अपनी सामर्थ से भर दे अपनी सामर्थ से भर दे अपनी सामर्थ से भर दे अपने मत से भर दे अपने अनुग्रह से भर दे मेरे खुदावंदा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावंद अपने यीशु मसीह के सामर्थ्य से हालेलुया हालेलुया यस यस और राबा शाखा राबा तेरा महिमा